हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इंग्लिश सीखेंगे कैसे कम्युनिकेटिव अप्रोच से। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है बहुत असरदार होता है इंग्लिश सीखने में। अगर हम किसी का कम्युनिकेशन सुनते हैं, किसी की बातचीत सुनते हैं या हम बातचीत करते हैं तो उससे हम बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना। और उसमें हम लोग सीख सकते हैं सेंटेंस पैटर्न भी कि किस तरह से कोई बोल रहा है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है बहुत ही असरदार होता है इंग्लिश सीखने में। जैसे देखिए, ये है एक कन्वर्सेशन है। दो फ्रेंड है रीता और टीना। उनके बीच ये कन्वर्सेशन है और इसमें वो दोनों कैसे बात कर रहे हैं। वो लोग मिले हैं कहाँ पे? एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं दोनों। रीता और टीना जो दोनों मिल रही हैं एक रेस्टोरेंट में। तो देखिए वो कैसे बातचीत करती हैं, एक दूसरे से कैसे बातचीत कर रही हैं। रीता कह रही है, हे टीना, इज दिस यू? मतलब हे टीना, क्या टीना तुम टीना हो? उसको मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पूछ रही है कि क्या तुम ये टीना हो। तो टीना ने क्या रिप्लाई किया, क्या जवाब दिया? ओ रीता, हाउ आर यू? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तुम कैसी हो? बहुत लंबा समय हो गया। मतलब बहुत लंबे समय के बाद दोनों मिल रहे हैं, वो इस तरह से बात कर रहे हैं। ओ रीता, हाउ आर यू? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। रीता, अब रीता ने क्या रिप्लाई किया? आई एम फाइन। मतलब मैं अच्छी हूँ, आई एम फाइन। वाट अबाउट यू? वाट अबाउट यू का मतलब होता है तुम कैसी हो, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, वाट अबाउट यू? यस, वी लास्ट मेट ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स। हम लोग कब मिले थे? हम लोग बोर्ड एग्जाम में मिले थे। तो रीता ने कहा कि मैं अच्छी हूँ और हम लोग कब मिले थे? बोर्ड एग्जाम के टाइम में मिले थे। आई एम फाइन, वाट अबाउट यू? यस, वी लास्ट मेट ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स। तो टीना ने क्या रिप्लाई किया? आई एम गुड टू। आई एम गुड टू, मैं भी अच्छी हूँ। आई एम गुड टू, मैं भी अच्छी हूँ। तो इस तरह से ये दोनों ने कन्वर्सेशन किया, बातचीत किया। रेस्टोरेंट में मिली है रीता और टीना बहुत दिनों के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद। तो इस तरह से उन्होंने बातचीत किया। चलिए इसको और कन्वर्सेशन को आगे फिर देखते हैं। अब ये आगे कन्वर्सेशन है, देखिए रीता और टीना के बीच में। अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रही हैं एक दूसरे से। तो रीता क्या कह रही है? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तुम अब क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तुम अब क्या कर रही हो? तो टीना ने क्या रिप्लाई दिया? वेल। देखिए वेल रिप्लाई दे रहे हैं तो पहले उसने कहा वेल, आई हैव स्टार्टेड माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन इंग्लिश ऑनर्स एट जेवियर कॉलेज इन मुंबई। तो टीना ने कहा कि मैंने क्या स्टार्ट किया? मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रही हूँ, अंडर ग्रेजुएट स्टडी कर रही हूँ ऑनर्स में सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से। तो इसको उसने कैसे कहा? वेल, आई हैव स्टार्टेड माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन इंग्लिश ऑनर्स एट सेंट जेवियर कॉलेज इन मुंबई। आ गया समझ में? अब फिर रीता ने क्या कहा? वाओ। वाओ मतलब बहुत अच्छा कोई कर रहा है तो वाओ कह सकते हैं। वाओ, यू फाइनली गॉट टू स्टडी द सब्जेक्ट यू लव द मोस्ट इन स्कूल। तो रीता ने कहा कि तुम्हें जो सब्जेक्ट पसंद था उसी में तुम स्टडी कर रही हो फाइनली। ये रीता ने कहा, वाओ, यू फाइनली गॉट टू स्टडी द सब्जेक्ट यू लव द मोस्ट। लव द मोस्ट मतलब तुम जिसको ज़्यादा पसंद करती थी उसमें ही तुम स्टडी कर रही हो। तो टीना ने क्या रिप्लाई दिया? ट्रू, व्हाट अबाउट यू रीता? वाजंट हिस्ट्री योर फेवरेट सब्जेक्ट? तो टीना ने कहा कि हाँ सही है, तुम्हारा मतलब तुम क्या कर रही हो? व्हाट अबाउट यू कहने का मतलब है पूछ रही हो उससे कि तुम क्या कर रही हो, जैसे मैं कर रही हूँ उससे तुम क्या कर रही हो। वाजंट हिस्ट्री योर फेवरेट सब्जेक्ट? क्या हिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था? पूछ रही है, यानी उसको है कि हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था रीता का। तो उसने पूछा वाजंट हिस्ट्री योर फेवरेट सब्जेक्ट? क्या हिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था? फिर रीता ने क्या रिप्लाई दिया? यू गेस्ड इट राइट मतलब तुमने सही गेस किया। रीता ने कहा कि टीना के बारे में कि तुमने सही गेस किया। आई टूक अप हिस्ट्री ऑनर्स इन लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन इन दिल्ली। मैं दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज से मैं हिस्ट्री में ऑनर्स कर रही हूँ। आया समझ में? तो रीता ने क्या कहा? यस, गेस्ड यू गेस्ड इट राइट, आई टूक अप हिस्ट्री ऑनर्स इन लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन इन दिल्ली। फिर टीना ने क्या कहा? दैट्स नाइस, बहुत अच्छा है, दैट्स नाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ।
मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बहुत अच्छा है, दैट्स नाइस। कोई भी चीज़। तो टीना ने कहा दैट्स नाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर रीटा ने क्या उसका रिप्लाई किया, आई एम हैप्पी फॉर यू टू। यहाँ पे TOO है, मतलब भी। मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। लेट्स मीट अप अगेन सून, मतलब हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। तो क्या कह रही है, लेट्स मीट अप अगेन सून। टीना, yes sure, we have a lot to catch up on. Yes sure, we have a lot to catch up on. रीटा, bye for now. अब कह रही है रीटा, bye for now, I have to pick up my sister from tuition. मुझे अपनी बहन को ट्यूशन से लेना है। टेक केयर, ये रीटा ने कहा। फिर टीना ने क्या कहा, बाय, विल सी यू सून, मतलब हम लोग फिर से मिलेंगे, विल सी यू सून। तो ये रीता और टीना की कन्वर्सेशन थी, जिसमें देखिए बहुत अच्छा, बहुत मतलब आसान इजी सेंटेंस है। इसको आप सीख सकते हैं और डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी कन्वर्सेशन है, देखिए ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है कि टेलीफोन पे ये दो जय और प्रतीक ये टेलीफोन पे कैसे बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। तो देखते हैं कैसे ये दोनों बात कर रहे हैं। जैसे कॉल किया जय ने, या कॉल आई जय ने कहा, हेलो, एम आई टॉकिंग टू प्रतीक अग्रवाल, क्या मैं प्रतीक अग्रवाल से बात कर रहा हूँ। एम आई टॉकिंग टू प्रतीक अग्रवाल, क्या मैं प्रतीक अग्रवाल से बात कर रहा हूँ। तो अब दूसरी साइड प्रतीक है, तो प्रतीक ने कहा, हेलो, यस आई एम प्रतीक अग्रवाल, मे आई आस्क हु इज स्पीकिंग। हाँ, मैं प्रतीक अग्रवाल बात कर रहा हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन बात कर रहा है। तो कैसे उसने कहा, यस आई एम प्रतीक अग्रवाल, मे आई आस्क हु इज स्पीकिंग, मे आई आस्क हु इज स्पीकिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन बात कर रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन बात कर रहा है। तो जय ने फिर रिप्लाई किया, प्रतीक, इट्स मी जय रॉय फ्रॉम कॉलेज, रिमेंबर। तो जय ने कहा कि प्रतीक, ये मैं हूँ, रॉय कॉलेज में था मैं, क्या याद है, रिमेंबर, क्या याद है तुम्हें। तो प्रतीक ने क्या कहा, हे जय, हाउ आर यू। जय तुम कैसे हो, इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम हो गया है, तुम कैसे हो। ये कन्वर्सेशन जय और प्रतीक के बीच में हो रही है। कैसे हो रही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है। तो कैसे ये दोनों बात कर रहे हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर जय कह रहा है, आई एम डूइंग गुड, मीन्स मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड, यस 4 long years after college I got your contact number from पीयूष, you remember him right। मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ और 4 साल के बाद मुझे तुम्हारा नंबर पीयूष से मिला, क्या तुम्हें याद है, यू रिमेंबर हिम राइट, क्या तुम्हें पीयूष याद है, पीयूष से मुझे तुम्हारा नंबर मिला। प्रतीक ने क्या रिप्लाई किया, यस आई डू रिमेंबर हिम, मुझे भी याद है वो। प्रतीक के पीयूष के बारे में बात हो रही है कि क्या पीयूष याद है। तो प्रतीक ने कहा, हाँ पीयूष मुझे भी याद है। वॉजंट ही द वन हु टॉप्ड आवर इंजीनियरिंग बैच लास्ट ईयर, ये वही है ना जिसने टॉप किया था लास्ट ईयर, इंजीनियरिंग बैच में टॉप किया था। तो उसने कैसे कहा, वॉजंट ही द वन हु टॉप्ड आवर इंजीनियरिंग बैच लास्ट ईयर। तो जय ने कहा, येस दैट्स हिम, ही इज़ द बोस्टन वर्किंग फॉर अ बिग MNC नाउ, ही इज़ इन बोस्टन। अब पीयूष कहाँ है, बोस्टन में है, और वर्किंग फॉर अ बिग MNC नाउ, एक बड़े MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में पीयूष जॉब कर रहा है। ये पीयूष के बारे में दोनों ने बात किया। प्रतीक ने कहा, वाओ गुड फॉर हिम, बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा। आया समझ में। तो ये दोनों ने अभी पीयूष के बारे में बात किया। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अब एक कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन है जो 2 फ्रेंड है वो मूवी के बारे में डिस्कशन कर रही हैं, मूवी के बारे में दोनों डिस्कशन कर रही हैं। अंजलि और राज दोनों फ्रेंड है और मूवी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अंजलि ने कहा, हाय राज, हाउ वाज योर वीकेंड,
अंजलि ने कहा, हाय राज, तुम्हारा वीकेंड जो था वो कैसा गुजरा? हाउ वाज योर वीकेंड? कैसा था, कैसा गुजरा? राज ने कहा, हे अंजलि, माय वीकेंड वाज ग्रेट, आई वॉच्ड अ ग्रेट मूवी। मेरा वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा, मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी है। हे अंजलि, माय वीकेंड वाज ग्रेट, आई वॉच्ड अ ग्रेट मूवी। तो अंजलि ने क्या कहा, ओ रियली, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी यू वॉच्ड? हाँ, ऐसा है, तुमने जो मूवी देखा उसका क्या नाम है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी यू वॉच्ड? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी यू वॉच्ड? राज ने कहा, आई वॉच्ड एवेंजर्स एंड गेम, इट इज़ द लास्ट मूवी ऑफ द एवेंजर्स। तो राज ने क्या कहा, उसने मूवी का नाम बताया कि मैंने कौन सी मूवी देखा है, एवेंजर्स एंड गेम। ये जो है लास्ट मूवी है, एवेंजर्स सीरीज की ये लास्ट मूवी है। तो फिर अंजलि क्या कह रही है, ओ आई हैव वॉच्ड एवेंजर्स एंड गेम टू, आई लव द मूवी। अंजलि ने क्या कहा, ओ आई हैव वॉच्ड एवेंजर्स एंड गेम टू, मैंने भी देखा है। टू, यहाँ पे उसने टू यूज़ किया। आई हैव वॉच्ड एवेंजर्स एंड गेम टू, मैंने भी एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखा है और ये मैंने बहुत पसंद किया। आई लव द मूवी, मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत पसंद किया था। राज, रियली, हु इज़ योर फेवरेट एवेंजर? तुम्हारा सबसे फेवरेट एवेंजर कौन सा है? अंजलि ने कहा, आई कांट नेम वन, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच एंड ब्लैक विडो, टू नेम अ फ्यू। तो उसने इन सब का नाम बताया कि ये सब मेरा फेवरेट है, ये अंजलि ने बताया। फिर राज ने कहा, वाओ, यू हैव सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स देयर। वहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। आई हैव द सेम चॉइस एक्सेप्ट दैट आई लव्ड स्पाइडर मैन टू। मेरी भी चॉइस तुम्हारे ही जैसी है, बस एक ये है कि मुझे स्पाइडर मैन भी उसमें पसंद है, स्पाइडर मैन भी पसंद है, लेकिन बाकी चॉइस तुम्हारे ही जैसी है। अंजलि ने कहा, माई सिस्टर टुक मी टू सी द मूवी एज सुन एज इट वॉज रिलीज्ड। तो अंजलि ने क्या कहा, माई सिस्टर टुक मी टू सी द मूवी, टुक मी टू सी द मूवी, मेरी बहन मुझे मूवी दिखाने ले गई जैसे ही ये रिलीज़ हुई। एज सुन एज इट वॉज रिलीज, जैसे ही ये रिलीज़ हुई तो मेरी सिस्टर मुझे ये मूवी दिखाने ले गई। बोथ मी एंड माई सिस्टर, बोथ मी, मैं और मेरी बहन, बोथ मी एंड माई सिस्टर हैव बीन ग्रेट फैंस ऑफ एवेंजर्स सिंस चाइल्डहुड। मैं और मेरी बहन दोनों एवेंजर्स की बहुत फ़ैन है, बचपन ही से हम लोग को ये पसंद है। राज ने कहा, ओ वाओ, आई एम माई सेल्फ अ बिग फैन ऑफ एवेंजर्स एंड हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज़। तो मैं भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने सारी मूवी देखा है। आई टू वॉन्टेड टू गो टू द थिएटर, मैं थिएटर जाना चाहता हूँ और मूवी देखना चाहता हूँ, मैं थिएटर जाना चाहता हूँ और मूवी देखना चाहता हूँ। फिर अंजलि ने क्या कहा, ट्रू, जस्ट व्हेन आई वॉज फीलिंग हैप्पी दैट द एवेंजर्स गॉट रीड ऑफ Thanos for good, the next moment I was bawling my eyes out seeing Iron Man had sacrificed himself to save the world and everyone else। तो उसने कहा कि आयरन मैन ने सैक्रिफाइस किया अपने आप को वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो राज ने क्या कहा, वी कांट एवर सी ब्लैक विडो, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका इवन इन एनी मार्वल मूवीज़। हम लोग कोई और मार्वल मूवीज़ में ब्लैक विडो, आयरन मैन की तरह से नहीं देख सकते, उस तरह का अब नहीं देख सकते हैं। अंजलि ने कहा, येस, वेरी सैड, एनीवे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। सी यू टुमारो इन स्कूल, अब हम लोग कल स्कूल में मिलेंगे, और बाय कर दिया। तो इस तरह से कन्वर्सेशन दोनों के बीच हुई। इस तरह से मैंने बताया कैसे उन्होंने रेस्टोरेंट में मिले तो बात किया, कैसे कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, या किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इस तरह से हम जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच से बहुत कुछ सीख सकते हैं, कन्वर्सेशन सीख सकते हैं, और इंग्लिश में कैसे टॉक करें वो सीख सकते हैं। तो आप भी इस पर रिपीट कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। चलिए अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।